क्या पैसा कमाना सिर्फ गणित का खेल है? क्या आप ज्यादा पैसे इसलिए नहीं कमा पाते क्योंकि आपको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है? असल में पैसा एक मनोवैज्ञानिक खेल है। यह किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यही सिखाती है कि कैसे हमारे सोचने का तरीका, हमारे इमोशंस, हमारे डर और हमारी आदतें ही तय करती हैं कि हम अमीर बनेंगे या नहीं। लेखक मॉर्गन हाउसल ने अपने अनुभव और रिसर्च के जरिए बताया है कि हम पैसे से जुड़ी गलतियां क्यों करते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। आज हम आपके अपने चैनल बुक से बात पर इस किताब के 20 अध्यायों को विस्तार से कहानियों और बेहद सरल हिंदी भाषा में समझेंगे। अगर आप पैसा कमाने, बचाने और बढ़ाने का सही तरीका जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक खजाना साबित हो सकता है। चैप्टर 1, कोई भी पागल नहीं है। हर इंसान का पैसा संभालने का तरीका अलग होता है। आप कैसे पैसे के बारे में सोचते हैं, ये आपकी परवरिश, आपकी उम्र, आपकी जिंदगी की घटनाएं और आपकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। पैसे से जुड़े फैसले हमेशा तर्क या गणित पर आधारित नहीं होते, बल्कि वो हमारे अनुभव, डर और उम्मीदों से जन्म लेते हैं। उदाहरण लीजिए, एक इंसान ने 2008 की भयंकर मंदी में अपनी नौकरी और जमा पूंजी दोनों खो दी। अब वो इंसान चाहे कितनी भी बड़ी कमाई करे, लेकिन उसके मन में हमेशा एक डर रहेगा, अगर सब कुछ फिर से चला गया तो। दूसरी ओर, एक नौजवान जिसने 2020 के बाद का बुल मार्केट देखा, क्रिप्टो में भारी कमाई की और उसने पैसे को बहुत आसानी से बढ़ता देखा, वो बिना ज्यादा सोचे समझे बार बार रिस्क लेता है। अब सोचिए, जब ये दोनों लोग आपस में बातचीत करते हैं तो एक को दूसरा पागल लगेगा, लेकिन हकीकत यह है कि कोई भी पागल नहीं है। हर कोई बस अपनी कहानी जी रहा है, अपने अनुभव से सीख रहा है। मानव मनोविज्ञान और पैसा। हम मानते हैं कि लोग पैसे के बारे में तर्क से सोचते हैं, लेकिन ज्यादातर समय हम भावनाओं से प्रतिक्रिया करते हैं। पैसे के निर्णय जैसे निवेश, खर्च, बचत, ये सब हम अपने डर, लालच और उम्मीदों के आधार पर लेते हैं। कुछ लोग एफडी और सोना ही बेहतर मानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पिता को बिजनेस में हारते देखा है। कुछ लोग शेयर बाजार या स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दोस्तों को करोड़पति बनते देखा है। दूसरों के नजरिए को समझना। जब भी आपको लगे कि यह इंसान बेवकूफ है, तो एक पल ठहरकर सोचिए, क्या आप उसके जूते में चल चुके हो? क्या आपने वो सब महसूस किया है जो उसने किया है? अगर नहीं, तो फिर शायद वो आपके लिए पागल नहीं, बल्कि बस अलग है। सीख। पैसे के बारे में हमारी सोच हमारी जिंदगी की परिस्थितियों पर टिकी होती है। कोई भी पागल नहीं होता, बस हर इंसान का नजरिया, उसकी कहानी और उसके अनुभव अलग होते हैं। इसलिए पैसे को लेकर पार्ट 2, विश्वास। मन में विश्वास, हाथ में। अब तक हमने देखा कि डिजायर यानी तीव्र इच्छा अमीरी की पहली सीढ़ी है, लेकिन सिर्फ इच्छा ही काफी नहीं, आपको उस इच्छा पर विश्वास भी होना चाहिए, पक्का, अडिग और डगमगाए बिना। नेपोलियन हिल कहते हैं, फेथ इज द ओनली नोन एंटीडोट फॉर फेलियर। क्या आप खुद पर विश्वास करते हैं? आपका सबकॉन्शियस माइंड वही चीजें बाहर लाता है जो आप उसमें बार बार डालते हैं। अगर आप बार बार खुद से कहते हैं, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं, तो यकीन मानिए आप सचमुच कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप रोज खुद को कहते हैं, मैं सफल हूं, मैं अमीर बनने के लायक हूं, तो आपका माइंड उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। और विश्वास कैसे पैदा करें? रेपिटेशन इज द की। नेपोलियन हिल कहते हैं कि विश्वास पैदा नहीं होता, इसे आप खुद पैदा करते हैं, और इसका तरीका है पॉजिटिव एफर्मेशंस की लगातार रेपिटेशन। हर दिन सुबह और रात अपने लक्ष्य, अपनी इच्छा और अपने विश्वास को जोर से बोले। स्टोरी, मोहम्मद अली का मंत्र। मशहूर बॉक्सर मोहम्मद अली ने हमेशा कहा, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई सेड दैट इवन बिफोर आई न्यू आई वॉज। यानी, मैं सबसे महान हूं, मैंने यह तब भी कहा जब मैं खुद नहीं जानता था कि मैं वाकई महान हूं। वो इसे बार बार बोलते रहे,
उनका दिमाग इसे मानने लगा और फिर पूरी दुनिया ने भी मान लिया। ऑटो सजेशन प्लस फेथ इज इक्वल पावर। फेथ तब पैदा होती है जब आप अपनी एफर्मेशंस को भावनाओं के साथ दोहराते हैं। तो अगर आपने पहले पार्ट में जो डिजायर स्टेटमेंट लिखा था, अब उसे हर दिन विश्वास के साथ बोलिए। बिना भावनाओं के बोलने से कुछ नहीं होगा। आपको महसूस करना होगा कि आपके पास वो दौलत पहले से मौजूद है। 5 अभ्यास जो आपके अंदर विश्वास पैदा करेंगे। 1 एफर्मेशन रूटीन बनाएं। हर सुबह और रात 2 बार अपना उद्देश्य जोर से बोलें। 2 भावना जोड़ें। ऐसा बोलें जैसे आपने वो सब पा लिया हो। 3 सकारात्मक लोगों के साथ रहें। नकारात्मक सोच वालों से दूरी बनाएं। 4 छोटे लक्ष्य तय करें और पूरे करें। इससे आपका विश्वास धीरे धीरे मजबूत होगा। 5 हर असफलता में सीख खोजें, हार नहीं, विश्वास बनाए रखना है, तब भी जब दुनिया नहीं माने। पार्ट 3 ऑटो सजेशन। अपने दिमाग से अमीरी की बात करो। अब बारी है उस ब्रिज की जो आपकी इच्छा और विश्वास को वास्तविकता में बदलता है। इसका नाम है ऑटो सजेशन, यानी खुद से बार बार बात करना जब तक आपका दिमाग मान ना ले। क्या होता है ऑटो सजेशन? नेपोलियन हिल कहते हैं, ऑटो सजेशन इज द मीडियम बाय विच यू रीच एंड इन्फ्लुएंस द सबकॉन्शियस माइंड। यानी आप अपने अवचेतन मन से जो बात बार बार करते हैं वो उसे सच मानने लगता है, चाहे वो सही हो या गलत। सबकॉन्शियस को कैसे प्रभावित करें? आपका सबकॉन्शियस लॉजिक नहीं समझता, वो सिर्फ भावना और दोहराव समझता है। इसलिए आपको चाहिए कि अपनी इच्छा को विश्वास के साथ बार बार हर दिन भावनात्मक रूप से दोहराएं। इसी को कहते हैं ऑटो सजेशन। कहानी, किसान और बीज। मान लीजिए आपका सबकॉन्शियस एक खेत है। आप जो सोचते हैं वो बीज है। आप जो बार बार सोचते हैं वो पानी और खाद है। अगर आप बार बार सोचें कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, तो आप गरीबी के बीज सींच रहे हैं। लेकिन अगर आप हर दिन दोहराते हैं, मैं अमीर बनने के लायक हूं, मेरे पास पैसा आता ही जा रहा है, तो आप समृद्धि के बीज उगा रहे हैं। कैसे करें ऑटो सजेशन? रोज 2 बार, सुबह और रात। एक शांत जगह पर बैठें। अपनी इच्छा, लक्ष्य और योजना को जोर से पढ़िए, लेकिन सिर्फ शब्द नहीं, भावना के साथ। उदाहरण, मैं 31 दिसंबर 2025 तक 10 लाख रुपए कमाऊंगा। इसके बदले मैं ईमानदारी और लगन से काम करूंगा। मैं इस लक्ष्य में पूरी तरह विश्वास करता हूं और इसे हासिल करके रहूंगा। हर बार बोलते समय ऐसा महसूस कीजिए जैसे वो चीज पहले से आपकी है। ऑटो सजेशन के 3 नियम। रेपिटेशन, रोज दोहराना। इमोशन, भावनाओं से बोलना। क्लैरिटी, साफ शब्दों में स्पेसिफिक लक्ष्य। ध्यान रखें, नेगेटिव ऑटो सजेशन से बचें। अगर आप हर दिन ये सोचते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं कर सकता, तो आप जाने अनजाने अपने दिमाग को प्रोग्राम कर रहे हैं नकारात्मकता के लिए। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपका माइंड खाली नहीं रहता, या तो आप उसे प्रोग्राम करेंगे या दुनिया कर देगी। एक्शन स्टेप्स। बुक से बात की तरफ से अभी एक कॉपी में लिखिए, आपका लक्ष्य क्या है, कब तक चाहिए, आप क्या देंगे बदले में। उस स्क्रिप्ट को दिन में 2 बार पढ़िए, शीशे के सामने खड़े होकर जोर से।
21 दिन तक लगातार कीजिए। देखिए कैसे आपके विचार और व्यवहार बदलते हैं। पार्ट 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, वो ज्ञान जो दौलत बनता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर, इट बिकम्स पावर ओनली व्हेन इट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड अप्लाइड। सिर्फ ज्ञान से आप अमीर नहीं बनते। आज हर किसी के पास जानकारी है, गूगल, यूट्यूब, किताबें, लेकिन क्या हर कोई अमीर है? नहीं, क्योंकि ये जानकारी ऑर्गेनाइज नहीं है, लक्ष्य से जुड़ी नहीं है और सबसे जरूरी, इस्तेमाल नहीं की जाती। कहानी, हेनरी फोर्ड, कम पढ़ा पर अमीर सबसे ज्यादा। नेपोलियन हिल ने हेनरी फोर्ड की मिसाल दी है। फोर्ड ने ज्यादा स्कूलिंग नहीं की थी, लेकिन उन्होंने ऐसी टीम बनाई जिसमें हर विषय का एक्सपर्ट था। फोर्ड को जब कोई तकनीकी सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपने डेस्क पर बटन दबाया और जवाब लाने वाले को बुला लिया। उन्होंने कहा, मुझे सब कुछ खुद जानने की जरूरत नहीं, मुझे बस पता होना चाहिए कि सही जानकारी सही वक्त पर कहां से मिलेगी। जनरल नॉलेज वर्सेस स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जनरल नॉलेज, बिखरा हुआ ज्ञान। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, केंद्रित, व्यवहारिक और लक्ष्य से जुड़ा ज्ञान। एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक बिजनेस एक्सपर्ट, ये लोग जनरल नॉलेज से नहीं, स्पेशलाइज्ड स्किल से कमाते हैं। कैसे पाएं स्पेशलाइज्ड नॉलेज? 1. किताबें पढ़ें, लेकिन उसी विषय की जो आपके लक्ष्य से जुड़ा हो। 2. ऑनलाइन कोर्स करें, डिजिटल स्किल सीखिए। 3. मेंटोर ढूंढिए जो उस क्षेत्र में आपसे आगे हो। 4. प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लें, सिर्फ पढ़ना नहीं, करना जरूरी है। एग्जाम्पल, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, आपका लक्ष्य अगर बिजनेस शुरू करना है, तो आपको चाहिए बिजनेस प्लानिंग का ज्ञान, मार्केटिंग स्किल्स, पैसे को मैनेज करना, ग्राहक की जरूरतें समझना। सिर्फ एमबीए की डिग्री नहीं, प्रैक्टिकल अमल में लाई जा सकने वाली जानकारी। बुक से बात से आपके लिए अभ्यास। 1. अभी सोचिए, आपका लक्ष्य क्या है? 2. उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कौन कौन सी स्किल्स या नॉलेज आपको चाहिए? 3. आज ही एक किताब, एक कोर्स या एक काम ऐसा शुरू कीजिए जो उस स्किल को आपके अंदर डाले। कमेंट में लिखिए, आप किस क्षेत्र में स्पेशलाइज्ड बनना चाहते हैं। पार्ट 5, इमेजिनेशन, कल्पना की ताकत। नेपोलियन हिल कहते हैं, Man's only limitation within reason lies in his development and use of his imagination. यानी आपकी सीमा वहां तक है जहां तक आपकी कल्पना जा सके। कल्पना क्या है? कल्पना का मतलब केवल सपने देखना नहीं। कल्पना का मतलब है समस्याओं का हल ढूंढना, नए रास्ते बनाना, वहां मौका देखना जहां बाकी लोग रुक जाते हैं। हिल कल्पना को 2 भागों में बांटते हैं। 1. सिंथेटिक इमेजिनेशन, जो पहले से मौजूद विचारों को जोड़ती है। तो क्रिएटिव इमेजिनेशन, जो नए विचार पैदा करती है जो पहले कभी नहीं थे। कहानी, थॉमस एडिसन और बल्ब। जब सारी दुनिया कह रही थी अंधेरे में रहना हमारी मजबूरी है, एडिसन ने कल्पना की अगर अंधेरा है तो रोशनी भी हो सकती है। और उस कल्पना को हजारों बार की कोशिश के बाद उन्होंने सच कर दिखाया। कल्पना क्यों जरूरी है? पैसा कमाने के लिए। हर सफल बिजनेस, हर नई खोज, हर क्रांति पहले दिमाग में शुरू हुई। फेसबुक, पेटीएम, टेस्ला सब इमेजिनेशन का नतीजा है। आपका दिमाग एक फैक्ट्री है जहां विचारों की मशीन चलती है। विचार प्लस कल्पना इक्वल योजना इक्वल अमीरी। कल्पना को तेज करने के 5 अभ्यास। बुक से बात की सलाह। 1. सोचने का समय दें। हर दिन 10 मिनट अकेले बैठें, सिर्फ सोचने के लिए। 2. क्या हो अगर से शुरुआत करें। जैसे, क्या हो अगर मैं 1 महीने में 2 गुनी कमाई कर सकूं। 3. समस्या को अवसर समझे। हर समस्या पर सोचिए, इसे कैसे सुलझाऊं। 4. स्केच या लिखें, अपनी कल्पनाओं को पेन पेपर पर उतारें। 5. क्रिएटिव लोगों के बीच रहें, जो आपकी सोच को उड़ान दे, रोके नहीं। आपकी कल्पना, आपका भाग्य। नेपोलियन हिल कहते हैं, आइडियाज आर द बिगिनिंग पॉइंट्स ऑफ ऑल फॉर्चून्स।
यानी हर दौलत की शुरुआत एक विचार से होती है और हर विचार की जड़ होती है कल्पना। पार्ट 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, अमीरी की कार्य योजना। नेपोलियन हिल कहते हैं, यू मस्ट हैव डेफिनेट प्लान्स बैक बाय डेफिनेट डिजायर्स, यानी स्पष्ट इच्छा के साथ एक स्पष्ट योजना होनी चाहिए। दौलत इच्छा प्लस योजना प्लस एक्शन से आती है, सिर्फ सोचने से नहीं। योजना कैसी होनी चाहिए? एक योजना लिखी हुई होनी चाहिए, लचीलापन हो उसमें, टाइम बाउंड होनी चाहिए, कार्रवाई योग्य, एक्शनेबल होनी चाहिए। कहानी, एडविन सी बार्न्स, जिसने सोचा और प्लान के साथ जीता। बार्न्स की इच्छा थी थॉमस एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनर बनना। उसने योजना बनाई। 1, एडिसन के ऑफिस पहुंचा। 2, वहां छोटा काम पकड़ा। 3, वक्त का इंतजार किया। 4, जब मौका आया अपनी वैल्यूज साबित की। कुछ ही समय में वो एडिसन का बिजनेस पार्टनर बन गया। सिर्फ सोचने से नहीं, योजना और निरंतरता से। नेपोलियन हिल का 6 स्टेप प्लान बनाने का फॉर्मूला। 1, ठीक ठीक तय करें कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। 2, तय करें बदले में आप क्या देंगे, सेवा, काम, समय। 3, एक तारीख तय करें, कब तक चाहिए ये पैसा। 4, स्पष्ट योजना बनाएं, कैसे कमाएंगे। 5, इस पूरी योजना को लिख ले। 6, हर दिन इसे जोर से पढ़ें, विश्वास के साथ। बुक से बात का सुझाव, योजना बनाते वक्त ध्यान रखें, अपनी ताकत पहचानिए। आप क्या अच्छा कर सकते हैं, उसी पर योजना बनाएं। अपनी टीम बनाइए। कोई भी बड़ा काम अकेले नहीं होता, अपने जैसे सोचने वाले लोगों को जोड़िए। लचीलापन रखिए, अगर एक प्लान फेल हो जाए तो दूसरा बनाइए। हार नहीं, सुधार कीजिए। लोग क्यों फेल होते हैं योजना में? लिखते नहीं, सब दिमाग में ही रखते हैं। समय तय नहीं करते तो टालते जाते हैं। एक ही प्लान से चिपके रहते हैं, भले ही वो नाकाम हो। प्लान बनाते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। नेपोलियन हिल कहते हैं, अ वीक प्लान एग्जीक्यूटेड विथ फोर्स इज बेटर देन अ परफेक्ट प्लान नेवर एग्जीक्यूटेड। पार्ट 7, डिसीजन, अमीरी के लिए ठोस निर्णय लेना जरूरी क्यों है? नेपोलियन हिल कहते हैं, लैक ऑफ डिसीजन इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ फेलियर, यानी असफलता का सबसे बड़ा कारण है निर्णय ना लेना। आप हर दिन निर्णय लेते हैं, लेकिन कैसे? क्या आप निर्णय तेजी और आत्मविश्वास से लेते हैं या फिर दूसरों की राय से प्रभावित होकर रुक जाते हैं? नेपोलियन हिल ने 25 साल तक 500 सबसे अमीर और सफल लोगों का अध्ययन किया और एक बात पाई, सफल लोग जल्दी निर्णय लेते हैं और देर से बदलते हैं। असफल लोग निर्णय लेने में देर करते हैं और बार बार बदलते हैं। एक, निर्णय लेने में क्या होता है दिक्कत? बस एक, डर, अगर गलत हो गया तो। सेकंड, लोग क्या कहेंगे? थर्ड, ओवर थिंकिंग, अत्यधिक सोच। 4, अकेलेपन का डर। 5, सही जानकारी की कमी। लेकिन याद रखिए, कोई भी निर्णय परफेक्ट नहीं होता, पर निर्णय लेने से आप आगे बढ़ते हैं। कहानी, हेनरी फोर्ड और अडिग निर्णय। हेनरी फोर्ड ने जब V8 इंजन बनाने का निर्णय लिया तो उनके इंजीनियरों ने कहा यह संभव नहीं है, लेकिन फोर्ड ने कहा बनाना है तो बनाना है, चाहे जितना भी वक्त लगे। महीनों बाद इंजीनियरों ने वो कर दिखाया जो पहले नामुमकिन लगता था। कारण, फोर्ड का निर्णय अडिग था। नेपोलियन हिल के अनुसार निर्णय लेने की कला। फर, खुद पर भरोसा करें, दूसरों की राय पर नहीं। जो लोग बार बार दूसरों से सलाह लेते हैं वे कभी अमीर नहीं बनते। सेकंड, निर्णय लिखिए और समय सीमा तय करें। उदाहरण,
मैं 30 दिनों में अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करूंगा। थर्न, एक बार निर्णय लें तो उस पर डटे रहें। हर चुनौती आपके फैसले की परीक्षा लेगी। एक्सरसाइज, निर्णय लेने की आदत कैसे डालें? बुक से बात की सलाह। रोज सुबह उठकर एक छोटा बट ठोस निर्णय लें। जैसे, मैं आज 2 घंटे बिना मोबाइल के काम करूंगा। जो भी सोचे 3 सेकंड में कोई ना कोई दिशा तय करें। सोचते रहना छोड़िए। डू और डोंट फैसला कीजिए। डिसीजन लेने के बाद एक एक्शन जरूर करें, चाहे छोटा हो लेकिन कुछ करें। एक बात याद रखिए, डिसीजंस आर द सीड्स ऑफ डेस्टिनी। पार्ट 8, दृढ़ता। अमीरी का दरवाजा खटखटाने वाला गुण। विदाउट परसिस्टेंस यू विल बी डिफीटेड बिफोर यू इवन स्टार्ट। बिना दृढ़ता के आप शुरू करने से पहले ही हार जाते हैं। दृढ़ता क्यों जरूरी है? क्योंकि अमीरी का दरवाजा पहली दस्तक पर नहीं खुलता। आपको बार बार खटखटाना पड़ता है, कभी प्यार से, कभी जिद से, लेकिन बिना रुके। नेपोलियन हिल की कहानी, 3 फीट फ्रॉम गोल्ड। एक आदमी ने सोने की खान खोजी। थोड़ा सा सोना मिला। उसने खुदाई चालू रखी, फिर कुछ नहीं मिला। वो थक गया और हार मान गया। उसने अपने औजार बेच दिए। नए आदमी ने काम शुरू किया। एक इंजीनियर को साथ लाया। सिर्फ 3 फीट की खुदाई के बाद उसे सोने की सबसे बड़ी नस, गोल्ड वेन, मिल गई। पहला आदमी बस 3 फीट दूर था, लेकिन उसने दृढ़ता नहीं दिखाई। क्या आपकी सफलता भी सिर्फ 3 कदम दूर है? आपने कितनी बार यह सोचा होगा, बहुत कर लिया, अब नहीं होगा, शायद ये मेरे बस का नहीं है, दूसरे लोग मुझसे बेहतर हैं। लेकिन सच ये है, दृढ़ता से बड़ा कोई टैलेंट नहीं। दृढ़ता ही आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। नेपोलियन हिल के 4 सीक्रेट एलिमेंट्स ऑफ परसिस्टेंस। 1. डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। 1. साफ मकसद। अगर आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं तो आप टिके रहेंगे। 2. डिजायर, तेज इच्छा। जितनी ज्यादा भूख उतना ज्यादा जोर, हार मानना मुश्किल होगा। 3. सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। दूसरों पर कम, खुद पर ज्यादा भरोसा। 4. डेफिनेटनेस ऑफ प्लान्स, ठोस योजना। धुंधली योजना से लोग भटक जाते हैं, लेकिन स्पष्ट योजना से लोग टिके रहते हैं। आत्मविश्लेषण, क्या आप में परसिस्टेंस है? नेपोलियन हिल कुछ सवाल पूछते हैं। आप खुद से जवाब दीजिए। क्या आप बार बार काम शुरू करके छोड़ देते हैं? क्या आप छोटी असफलताओं से डर जाते हैं? क्या आप दूसरों की राय से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं? क्या आप तुरंत नतीजे चाहते हैं? अगर हां, तो आपको दृढ़ता की ट्रेनिंग करनी है। बुक से बात की सलाह, दृढ़ता को अभ्यास में कैसे लाएं? पार्ट 9, मास्टरमाइंड। अमीरी के पीछे छिपी टीम वर्क की जादुई ताकत। अब हम बात करेंगे एक ऐसी शक्ति की जो आपकी गति को कई गुना बढ़ा सकती है। यह है मास्टरमाइंड की शक्ति। मास्टरमाइंड क्या होता है? नेपोलियन हिल के शब्दों में, अ मास्टरमाइंड इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ नॉलेज एंड एफर्ट इन अ स्पिरिट ऑफ हार्मनी बिटवीन 2 or more people फॉर द अटेनमेंट ऑफ अ डेफिनेट पर्पस। मतलब, जब 2 या 2 से अधिक लोग एक ही लक्ष्य के लिए सामंजस्य और सहयोग से काम करते हैं, तो एक तीसरी शक्ति जन्म लेती है। यही है मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड की असली ताकत क्या है? 1. नई सोच और दृष्टिकोण। एक दिमाग में सीमाएं होती हैं, लेकिन कई दिमाग मिलकर सीमाएं तोड़ते हैं। 2. आत्मिक ऊर्जा का आदान प्रदान। सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, आत्मबल बढ़ता है। 3. अकाउंटेबिलिटी, यानी जवाबदेही। जब आप टीम का हिस्सा होते हैं तो आप ज्यादा अनुशासित होते हैं। 4. स्किल शेयरिंग, ज्ञान का आदान प्रदान। कोई तकनीकी जानता है, कोई रणनीति, तो कोई बिक्री। नेपोलियन हिल के 2 सबसे बड़े मास्टरमाइंड उदाहरण। 1. हेनरी फोर्ड का मास्टरमाइंड। फोर्ड खुद हाई स्कूल ड्रॉप आउट थे, लेकिन उन्होंने इंजीनियरों, मैनेजरों और प्लानर्स की टीम बनाई। उन्होंने कहा, मैं हर सवाल का जवाब नहीं जानता,
लेकिन मुझे पता है कौन जानता है। 2. एंड्रू कार्नेगी। उन्होंने कहा कि उनकी सारी सफलता मास्टरमाइंड टीम की वजह से है। क्या आपके पास मास्टरमाइंड है? नेपोलियन हिल मानते हैं कि जो लोग अकेले चलना चाहते हैं वो बहुत धीरे चलते हैं, लेकिन जो मास्टरमाइंड बनाते हैं वो तेज और दूर तक पहुंचते हैं। कैसे बनाएं अपना मास्टरमाइंड ग्रुप? एक स्पष्ट उद्देश्य तय करें, जैसे मुझे 1 साल में 10 लाख रुपए कमाने का सिस्टम बनाना है। 2. ऐसे 1 और 3 लोग जोड़िए जो उस दिशा में सोचते हैं। दोस्त, को फाउंडर या ऑनलाइन कनेक्शन। 3. हर हफ्ते एक बार मिलिए या कॉल पर चर्चा कीजिए, विचार साझा करें, अपडेट दें, समाधान खोजें। 4. नियम बनाएं, ईमानदारी, पॉजिटिव एनर्जी और गोपनीयता। कोई नकारात्मकता नहीं, कोई आलोचना नहीं, सिर्फ समाधान। 5. लगातार जारी रखें। यह पार्ट 10, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, यौन ऊर्जा का रूपांतरण। हम बात करेंगे नेपोलियन हिल की सबसे विवादित लेकिन शक्तिशाली सिद्धांतों में से एक की सेक्स ट्रांसम्यूटेशन यानी यौन ऊर्जा का रूपांतरण। सेक्स एनर्जी सिर्फ शरीर की बात नहीं, बलिदान की बात है। नेपोलियन हिल कहते हैं, सेक्स डिजायर इज द मोस्ट पावरफुल ऑफ ह्यूमन डिजायर्स। यौन इच्छा इंसान की सबसे ताकतवर इच्छा है, लेकिन ज्यादातर लोग इस ऊर्जा को सिर्फ भौतिक सुख तक सीमित रखते हैं, जबकि यही ऊर्जा अगर सही दिशा में लगाई जाए तो ये बन सकती है सुपर क्रिएटिविटी, बिजनेस ड्राइव और फाइनेंशियल पावर। ट्रांसम्यूटेशन का मतलब क्या है? ट्रांसम्यूटेशन एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का मतलब है अपनी यौन ऊर्जा को शारीरिक अभिव्यक्ति से हटाकर सृजनात्मकता, लीडरशिप और उपलब्धियों में बदल देना। नेपोलियन हिल क्या कहते हैं? The men of greatest achievement are men with highly developed sex natures who have learned the art of transmuting their sex energy into creativity and drive. यानी हर महान व्यक्ति एक शक्तिशाली इच्छा वाला इंसान रहा है। फर्क बस इतना है कि उन्होंने इस इच्छा को नियंत्रित किया और उसे ऊपर की दिशा में बहाया। सेक्स एनर्जी को कैसे ट्रांसम्यूट करें? नेपोलियन हिल ने कोई अश्लीलता नहीं सिखाई। उन्होंने हमें बताया कि कैसे हम अपने डिस्ट्रैक्शन को डायरेक्शन में बदलें, अपने हार्मोनल चार्ज को हौसले में बदलें, अपने जुनून को ज्वाला बनाएं। 6 तरीके सेक्स ट्रांसम्यूटेशन के लिए से बात की सलाह। 1. हाई इंटेंसिटी गोल रखिए। जब मकसद बड़ा होता है तो फालतू इच्छाएं खुद कमजोर पड़ जाती हैं। 2. क्रिएटिव आउटलेट चुनिए। म्यूजिक, राइटिंग, बिजनेस प्लानिंग। कुछ ऐसा करें जिसमें आत्मा लगे। 3. शरीर को थकाइए। वर्कआउट, रनिंग या योग से। फिजिकल एक्टिविटी यौन ऊर्जा को मानसिक ऊर्जा में बदल देती है। 4. अपने इमोशन को सबलाइम कीजिए। लस्ट को लव में बदलिए, कामना को करुणा में। 5. विजुअलाइजेशन करें। उस ऊर्जा को अपने लक्ष्य तक पहुंचते हुए महसूस करें। 6. अवॉइड ओवर इंडल्जेंस। बार बार की ग्रेटिफिकेशन आपके मानसिक शक्तियों को कमजोर करता है। महान लोगों के उदाहरण। निकोला टेस्ला पूरी जिंदगी ब्रह्मचर्य में रहे और अपने आविष्कारों में ऊर्जा ललाई। लियोनार्डो डा विंची, उन्होंने भी सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल करके अपने आर्ट और साइंस में उपयोग किया। स्टीव जॉब्स, ज़ेन ध्यान और एनर्जी कंट्रोल के जरिए क्रिएटिविटी को जिंदा रखा। पार्ट 11, द सबकॉन्शियस माइंड, आपके भाग्य का असली कंट्रोल रूम। हम पहुंच चुके हैं नेपोलियन हिल की सबसे रहस्यमयी और सबसे शक्तिशाली सीख पर, द सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। यह वो शक्ति है जो हमारे सोचने से पहले ही हमारा भविष्य तय कर देती है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है ये?
नेपोलियन हिल कहते हैं, द सबकॉन्शियस माइंड एक्ट्स फर्स्ट ऑन द डोमिनेटिंग डिजायर्स विच हैव बीन मिक्स्ड विद इमोशनल फीलिंग्स सच एज फेथ। मतलब, आपका अवचेतन मन हर उस विचार को ग्रहण करता है जो भावना से जुड़ा हो, बार बार दोहराया गया हो या फिर बेहद तीव्र इच्छा से भरा हो। हमारा दिमाग दो हिस्सों में बटा है। एक, कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन, हम जिससे सोचते हैं, निर्णय लेते हैं। टू, सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन, जो चुपचाप हर बात रिकॉर्ड करता है और उसी के अनुसार हमारे व्यवहार, आदतें, फैसले और किस्मत तय करता है। नेपोलियन हिल क्या सिखाते हैं? सबकॉन्शियस माइंड में वही जाता है जो हम लगातार सोचते हैं और जिस पर हम भावनात्मक रूप से विश्वास करते हैं। अगर आप अमीरी की कल्पना बार बार करेंगे और उसमें विश्वास और भावना भर देंगे, तो सबकॉन्शियस उसे सच्चाई में बदल देगा। सबकॉन्शियस माइंड क्या रिकॉर्ड करता है? आपके विचार, आपकी भावना, आपकी आदतें, आपका विश्वास, आपके डर, आपकी उम्मीदें। यानी जो आप खुद से बार बार कहते हैं, वही आप बनते हैं। कैसे करें सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम? बुक से बात के 5 तरीके। 1. ऑटो सजेशन, आत्म संकेत। हर रोज सुबह शाम अपने लक्ष्य को दोहराइए, जैसे मैं 5 लाख महीने कमाता हूं। 2. विजुअलाइजेशन, कल्पना की शक्ति। खुद को उस लक्ष्य में जीते हुए देखें, जैसे आप उस घर में रह रहे हैं जो आप चाहते हैं। 3. इमोशंस जोड़िए, सोचते समय उत्साह, खुशी, आभार महसूस कीजिए। 4. नेगेटिव इनपुट से दूरी, टीवी, सोशल मीडिया, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाइए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड अंतर नहीं करता, जो दिखता है वही पकड़ ले। पार्ट 12, द ब्रेन। आपका दिमाग एक ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है। मस्तिष्क केवल सोचने की मशीन नहीं है। मस्तिष्क केवल सोचने की मशीन नहीं है। नेपोलियन हिल कहते हैं, द ब्रेन is a broadcasting and receiving station for thought। यानी हमारा दिमाग सिर्फ विचार पैदा नहीं करता, बल्कि वो एक रेडियो स्टेशन की तरह काम करता है। विचारों को भेजता भी है और ग्रहण भी करता है। हमारे विचार तरंगे हैं, वाइब्रेशंस। जैसे रेडियो सिग्नल हवा में होते हैं, वैसे ही हमारे विचार भी एक एनर्जी फॉर्म होते हैं। जब हम किसी बात पर तीव्र भावना और विश्वास के साथ सोचते हैं, तो वो विचार दूसरे मस्तिष्कों तक भी पहुंच सकते हैं। इसीलिए जब दो लोग बिना बोले एक दूसरे की बात समझ जाते हैं, या जब आप किसी को याद करते हैं और अचानक उसका फोन आ जाता है, तो ये सब सोच की तरंगों का खेल है। मास्टरमाइंड एंड कलेक्टिव ब्रेन पावर। नेपोलियन हिल एक और क्रांतिकारी बात कहते हैं, When a group of brains are coordinated and function in harmony, the increased energy created through that alliance becomes available to every individual brain in the group। यानी जब लोग एक उद्देश्य के लिए साथ आते हैं, तो उनकी मस्तिष्कीय शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसे ही कहते हैं मास्टरमाइंड ग्रुप। बुक से बात के अनुसार क्यों जरूरी है दिमाग को ट्रेन करना? 1. क्योंकि आपका दिमाग ही सबकॉन्शियस माइंड से इनपुट लेता है और उसे दुनिया तक पहुंचाता है। 2. जब आप स्पष्ट लक्ष्य, भावना और विश्वास के साथ सोचते हैं, तो आपका दिमाग दूसरों के दिमाग से संपर्क बनाने लगता है। 3. आपके ब्रेन का एक खास हिस्सा, क्रिएटिव इमेजिनेशन, आपको ऐसे विचार देता है जो आपने कभी पढ़े नहीं होते। ये वही विचार होते हैं जो महान लोग पकड़ लेते हैं। पार्ट 13, द सिक्स्थ सेंस। जब आत्मा बोलती है। हम नेपोलियन हिल की इस कालजयी पुस्तक के अंतिम लेकिन सबसे रहस्यमयी अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं।
द सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्री। छठी इंद्री क्या है? नेपोलियन हिल इसे कहते हैं, द सिक्स्थ सेंस इज दैट पोर्शन ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड which has been referred to as the creative imagination. It is the receiving set through which ideas, plans and thoughts flash into the mind. ये वो शक्ति है जहां आपके तर्क की सीमा समाप्त होती है और अंतर्ज्ञान शुरू होता है। छठी इंद्री इज द अंतर्ज्ञान प्लस अनुभव प्लस आत्मिक चेतना। नेपोलियन हिल बताते हैं, जब इंसान स्पष्ट लक्ष्य तय करता है, नकारात्मक सोच को हटा देता है, भावना और विश्वास के साथ लगातार अभ्यास करता है, तो एक समय आता है जब छठी इंद्री सक्रिय हो जाती है। कैसे काम करती है छठी इंद्री? आपको आकस्मिक चेतावनी मिलती है। आपको अचानक सही निर्णय का एहसास होता है। बिना सोचे तुरंत हल दिमाग में आता है, या आप किसी अदृश्य शक्ति का मार्गदर्शन महसूस करते हैं। नेपोलियन हिल इसे कहते हैं, दिस इज नॉट अ मिरेकल, इट इज सिंपली द रिजल्ट ऑफ मेंटल डिसिप्लिन एंड इमोशनल हार्मनी। बुक से बात के अनुसार सिक्स सेंस को कैसे विकसित करें? ध्यान, मेडिटेशन। रोज 10-15 मिनट शांत बैठें, विचारों का शोर बंद करें, तभी आपकी छठी इंद्री सुनाई देती है। डायरी में विचार लिखिए, आपके गट फीलिंग को तुरंत नोट करें, धीरे धीरे उसका पैटर्न दिखेगा। डर और शंका से बचें। छठी इंद्री तभी आती है जब आप शांत और खुले दिमाग से सोचते हैं। रात्रि में सवाल पूछिए, किसी समस्या पर सोने से पहले सोचिए। कई बार जवाब सुबह मिल जाता है। यही सिक्स्थ सेंस है। नेपोलियन हिल की अंतिम सीख, द सिक्स्थ सेंस विल नेवर फंक्शन व्हाइल फियर इज प्रेजेंट। डर, चिंता, लालच, ये सब सिक्स्थ सेंस को ब्लॉक करते हैं। लेकिन जब आपका दिमाग शांत, स्पष्ट और संकल्पित होता है, तो सिक्स्थ सेंस एक गाइडिंग लाइट की तरह सामने आती है। नेपोलियन हिल ने हमें यह सिखाया कि अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि सोच से शुरू होती है। हर सपना जब ठान लिया जाए, एक लक्ष्य बन जाता है, और जब उस लक्ष्य के पीछे जुनून, विश्वास और लगातार मेहनत जुड़ जाए, तो कोई भी इंसान असंभव को संभव बना सकता है। तो आज से ही एक फैसला लीजिए, सोचिए, विश्वास कीजिए और अमीर बनिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और अपने सपनों को साकार करने की इस यात्रा में दूसरों को भी जोड़ें। और हाँ, ऐसे ही किताबों से सीखने और सोच बदलने वाले वीडियो अगर आप लगातार देखना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना चैनल बुक से बात, जहां हम हर किताब से करते हैं सीधी और दिल को छू जाने वाली बात। मिलते हैं अगली किताब में। तब तक के लिए सोचिए, सीखिए और आगे बढ़ते रहिए।